फिल्म बस हो पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बन रहे हैं, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, कल की तुलना में हमें फर्स्ट हाफ में आज के दिन अच्छी खासी रिकवरी विटनेस होते हुए देखने को मिली थी, बट एट द एंड में जो भी पॉइंट हमें निफ्टी में गेन होता हुआ दिखाई दिया था, एट द एंड में स्वाहा होते हुए देखने को मिला। और मेरी नज़र ज़रूर थी कि आज के दिन में एफ क्या कर रहे हैं। तो कल दोस्तों एफ ने 10,000 करोड़ के आसपास माल को बेचा था, जहाँ पे आज के दिन एफ ने 3,500 करोड़ के आसपास माल को बेचा है। और डी की बात की जाए, जब दोस्तों एफ भारतीय बाज़ार में कुछ ज़्यादा माल सेल ऑफ करते हैं ना, डी के पास अच्छे खासे पैसे हैं, वो पैसा को पंप ज़रूर करते हैं। इसमें गैस देखा गया तो अगस्त का महीना शुरुआती दिन से ही काफ़ी अच्छा नहीं रहा। जब से गैस अगस्त के महीने में ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है, उन सब दिनों में हमने एक चीज़ देखा ना, सेलिंग प्रेशर कुछ ज़्यादा है। अब 14,000 करोड़ के आसपास दोस्तों मार्केट से जस्ट 6 दिन में ही एफ निकाल लेंगे। आप समझ सकते हैं कि बाज़ार की हालत कैसी होगी। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो एफ की तुलना में डी ने ज़्यादा एकोमोलेशन किया। अब देखना बनता है कि कब तक दोस्तों एफ बस यूं ही बेचते रहेंगे, बिकॉज इनके तो आंकड़े में देख रहा हूँ ना, ऑलमोस्ट 2024 के अगस्त महीने तक 1,30,000 करोड़ से ऊपर की सेल ऑफ वाली कहानी देखने को मिल रही है। इसमें दोस्तों चलिए एक चेहरे पे मुस्कान वाली खबर देखने को मिल रही है, जहाँ पे डो जोन्स में कल की भांति आज हमें एक रिकवरी देखने को मिल रही है। अब डे की बात की जाए, वहाँ पे कैसे ट्रेडिंग चल रही है, तो देखना बनता है कि पूरे इंटायर डे यूएस का मार्केट कैसे चलेगा, बिकॉज हमारे बाज़ार में भी काफ़ी तेज़ी थी, बट एट द एंड में प्रॉफिट बुकिंग भी विटनेस होते हुए देखने को मिली। तो यूएस के बाज़ार की बात की जाए, इसमें कल की भांति हमें आज के दिन बाज़ार काफ़ी संभलता हुआ देखने को मिल रहा है। और जिस दिन बाज़ार काफ़ी गिरता है ना, नेक्स्ट डे हमें थोड़ी बहुत बाउंस बैक भी देखने को मिलती है। दोस्तों बात की जाए देश विदेश की, सब एक ही चीज़ कंसिडर कर रहे हैं कि फेड रेट कट कब करेगा। एलन मस्क की बात की जाए, वो तो क्या सीधा बोल रहे हैं कि फेडरल रिजर्व बहुत ही फुलिश एक्ट कर रहे हैं रेट कट नहीं करके। और यहाँ पे दोस्तों जो दबाव है ना, वो जेरोम पाउल पे बनाया जा रहा है, बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया था कि मेरे आने भर तक अगर आप रेट कट करेंगे तो इसका इंतज़ाम काफ़ी बुरा होगा। लेकिन दोस्तों यूएस में जो रिसेशन की हवाबाजी चल रही है ना, और पूरे वर्ल्ड मार्केट की बात की जाए, निकेई की बात जो अनस्टेबिलिटी पैदा हुई है, ये गैस सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इमरजेंसी मीटिंग की बात की जाए या फिर उसमें इमरजेंसी रेट कट किया जाए, इसको लेके बातचीत हो रहा है, जिसको लेके फेड अभी भी रेडी नहीं है। लेकिन देखना बनता है कि ये पूरा इंटायर वीक, मैं अगस्त की इस वीक की बात कर रहा हूँ जो चल रहा है, इसमें गैस फेड की तरफ से क्या न्यूज़ आ रही है ना, इस पे मेरी बहुत बड़ी फोकस होने वाली है। और ख़ासकर गैस 8 अगस्त, वहाँ पे देखना बनता है कि फेड फाइनली अपने पत्ते को कैसे खोलते हैं। इसमें गैस हमारा पुराना टॉप पिक और शानदार कंपनी पीए इंडस्ट्रीज़, इनके नंबर्स ने गैस धमाल और कमाल दोनों मचाया। कंपनी के सेल्स की बात की जाए 1,800 करोड़ से 2,000 करोड़, क्वार्टरली की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 1,600 से 2,000। और दोस्तों मार्जिन्स को ठीक रखते हुए कंपनी के पैट के फिगर ना अद्भुत देखने को मिल रहा है। मतलब गैस 395 करोड़ से आप देखें ना 498। रही बात क्वार्टरली 384 से, उसमें भी हमें एक मेगा जंप देखने को मिल रहा है। मुझे पता तो था दोस्तों कि इनके नंबर्स इस बार Q1 के अच्छे आएंगे, इसलिए स्टॉक में ब्रेकआउट भी हुआ था। और कंपनी एग्रोकेमिकल स्पेस में अच्छा काम कर रही है। और दोस्तों बजट के बाद ना मैंने इस कंपनी को स्पेशली वीडियो बना के इनकरेज किया था कि आप ब्रेकआउट के पहले भी इस कंपनी को ग्रैब करने का फैसला अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। ये दोस्तों कंपनी कमाल की निकली। और कंपनी के एबिटा की बात की जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए, इसने गैस कमाल किया, क्योंकि इसने आज के दिन में हाईएस्ट एवर जो प्रॉफिट का फिगर है ना, उसको रजिस्टर कर लिया है। भी लेवल्स में गैस आपने पी इंडस्ट्रीज को लिया है, तो मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है कि होल्ड करें। और दोस्तों बाजार कमज़ोर होगा ना, जो कंपनी के नंबर्स बढ़िया है उसको स्पेशली फोकस करें। और पी इंडस्ट्रीज के नंबर्स तो नंबर्स ही नहीं है, कमाल के फिगर्स हैं। नंबर्स कैसे इतने अच्छे हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में अगर इसमें सर्किट भी लगता है तो मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा, बिकॉज कंपनी के जो गाइडेंस हैं और कंपनी का जो काम है ना, वो बहुत ही अच्छा वे से ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों मैंने 3,000 के आसपास, 2,700 के आसपास बहुत बार कवर किया, वहाँ से गैस कंपनी अच्छा ही भागी, हाल फिलहाल में ब्रेकआउट हुआ था। और जिस हिसाब से गैस कंपनी अभी के टाइम प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट करी है ना, मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है कि कंपनी अभी के टाइम मिनिमम 5 to 5,500 नियर टर्म में डिज़र्व करती है। अब बाज़ार वीक रहेगा, कमज़ोर रहेगा, तो आपको इस कंपनी को फोकस करना है। और एग्रोकेमिकल में निवेश करना चाहते हैं, प्राइस महंगा नहीं लगता है,
तो पीआई दोस्तों एक कमाल की कंपनी है जो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड दे सकती है। एप्पल इंडिया की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, वीक बाजार में भी एप्पल इंडिया जैसा शेयर Q1 के नंबर्स के बाद काफ़ी लाइमलाइट में। कल दोस्तों क्राइसिस भरे माहौल में भी एप्पल ने 1500 का लेवल पर जाने की कोशिश किया था, एट देन में पॉइंट्स वहाँ हुए, लेकिन आज भी हमें एप्पल इंडिया में अच्छी खासी स्ट्रेंथ लौटते हुए दिखाई दे रही है। एप्पल इंडिया की बात की जाए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिनों के लंबे कंसोलिडेशन के बाद दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी कमाल के हैं, लाजवाब हैं। रही बात नेट प्रॉफिट, हमें ईयर टू ईयर काफ़ी अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्यों थोड़े से फ्लैट है, लेकिन हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है। कंपनी कभी कभी खर्च ही बढ़ते हैं, कंपनी कभी टैक्स भी ज़्यादा देती है, बट कंपनी के नंबर्स कैसे बहुत ही मजबूत है। मेरा ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड हम लोग एप्पल इंडिया में आने वाले कल में अच्छी खासी आतिशबाजी देख सकते हैं। अब बाज़ार वीक रहेगा तो आप बोले कि वेट सर स्टॉक गिर गया, मैं क्या करूं, लेकिन दोस्तों बाज़ार जिस दिन संभलाना, मुझे लगता है कि एप्पल इंडिया कमाल का रिटर्न्स दे सकता है। देवयानी की बात कीजिए तो देवयानी भी दोस्तों एक अच्छी कंपनी है, इनके Q1 के नंबर्स आए। बहुत लोग सिर्फ पैट के फिगर को देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐसा मत करिएगा। कोई कंपनी जब बड़ी कैपेक्स करती है ना, नंबर्स ऑफ स्टोर्स को बड़ी बनाती है। मतलब आपको अच्छे से पता है कि सारे QSR चेन में मार्जिन्स का प्रॉब्लम था और सबको एक्सपेंशन में काम करना था, तो सबने ये फैसला किया कि अपने फ्रेंचाइजी को बढ़ाएंगे दोस्तों। देवयानी की बात की जाए, सफायर फूड की बात की जाए, जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात की जाए, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑफकोर्स कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और नंबर्स ऑफ आउटलेट्स पे फोकस करें, बिकॉज इन सब का प्रॉफिटेबिलिटी नियर टर्म्स में बहुत बूस्ट नहीं होगा, लेकिन येस 1-2 साल के बाद जब कंपनी नंबर्स ऑफ स्टोर्स को बहुत बढ़ा लेगी ना, तब कंपनी को अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स उतने अच्छे नहीं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं दोस्तों, और कंपनी अभी के टाइम एक्सपेंशन भी कर रही है। आपको पता है कि VBL दोस्तों कैसी कमाली कंपनी निकली, और उनके ही प्रमोटर्स, इनके प्रमोटर्स देखने को मिलते हैं, तो कंपनी अच्छा काम कर रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अंदर की बात समझते हैं तो ही कन्विक्शन होगा। आपको निकलना है निकल सकता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि QSR को अभी के टाइम होल्ड करना बनता है। इन्फ्लेशन काफ़ी इनलाइन हो रहा है और रेट कट से गैस मेरा ऐसा मानना है कि डिमांड ना वो बूस्ट होगा। रही बात पर्सनल टैक्स कट, तो दोस्तों इस बार बजट में नहीं आया था, लेकिन यस वो तो गैस डबल तड़का लगता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में इंडिया का GDP पर कैपिटा की बात की जाए, कंजम्पशन पावर बढ़ने के बाद ना, खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं उनकी जो डिमांड है हमेशा से थी और आने वाले कल में भी होती रहेगी। तो पेंट्स के नंबर्स की बात की जाए, मुझे गैस नंबर्स कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। सच तो यही है कि नंबर्स इस बार थोड़े बहुत कमज़ोर है, बट यस Q1 दोस्तों हमेशा इनका थोड़ा बहुत वीकेस्ट होता है। इवन गैस हमने एशियन पेंट में भी ख़राब नंबर्स देखे थे, बट नंबर्स के बाद स्टॉक उतना नहीं गिरा, उल्टा नंबर्स के कुछ दिन के बाद स्टॉक भागा। तो न्यूज़ गैस ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, इसलिए कंपनी हमें 1 सालों के आसपास मिल रही है। तो पूछ सकते हैं क्या सर बिरला ओपस से इन सबको डैमेज हो सकता है? मेरा ऐसा मानना है कि गैस ये प्री मैच्योर एक्ट होगा, हमें टाइम देने में कोई हर्ज नहीं है, देखना बनता है। अब छोटी कंपनी है तो ग्रोथ भी काफ़ी ह्यूज होगी, मतलब जब भागेगा तो 10% 15% की रैली एक एक दिन में होगी। एशियन पेंट की बात की जाए, वो हाथी कंपनी है, उसमें गैस थोड़ा सा कम फ्लक्चुएशन होता है, डेविएशन काफ़ी कम होता है, बट कंपनी गैस ये भी अच्छी है। अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का प्लान करते हैं और 1 साल 2 साल पैसे नहीं बनते हैं तो आप चिंता में नहीं आते हैं ना, उन सब के लिए गैस कंपनी अच्छी है, कंपनी डेट फ्री है, जो इस कंपनी की बहुत बड़ी USP आप मान सकते हैं। दोस्तों बात की जाए केसॉल्व इंडिया की, इनके नंबर्स भी ओके टाइप हमें दिखाई दिए, बट नंबर्स के बाद स्टॉक में कंटिन्यूसली बेसिस पे हमें एक सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। अगर 1000 के लेवल पर टिक नहीं पाती है तो मेरे से स्ट्रॉन्ग मानना है कंपनी हमें 850 से लेकर 920 के आसपास भी दिखाई पड़ सकती है। अब 850 920 के आसपास आएगा तो मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ पे कंपनी को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा जा सकता है। रही बात कंपनी की यील्ड की, डिविडेंड यील्ड की, 2.5% के आसपास है। कंपनी छोटी है तो इक्वली रिस्की होगी, बट कंपनी अगर चल गई ऐसी परफॉर्मेंस देते रही तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में हमें ग्रोथ करना एक अच्छा खासा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। एयर मिल की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कितने लोगों ने पैसे कमाए, बताइएगा ज़रूर। इस कंपनी को दोस्तों, इसको, यूनोमिंडा को और बहुत सारी कंपनीज़ को मैंने ब्रेकआउट के पहले बहुत बार वीडियोस बनाया और ऑफकोर्स इनकरेज भी किया। बहुत लोग अगर याद भी होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों बांग्लादेश में जो क्राइसिस हो रही है ना, आप सबको अच्छे से पता है हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या अभी अशांति फैली है। उसके वजह से उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सबसे बड़ी USP थे बांग्लादेश के, उस पर काफ़ी तगड़ा प्रभाव पड़ रहा है और इसका इम्पैक्ट दोस्तों बहुत सारे टेक्सटाइल कंपनी में पॉजिटिव पड़ रहा है। और यही कारण है कि KPR मिल आज हमें 15% के आसपास तेज भागता हुआ दिखाई दिया है। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आपके ब्रेकआउट के वीडियो देखने के बाद मैंने फाइनली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा। अभी स्टॉक लॉस दे रहा है, कंपनी 930 के आसपास जाने के बाद 850 के आसपास आ गई। मैं क्या करूं दोस्तों, को टाइम देना पड़ेगा। ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं है कि कंपनी लगातार भागेगी, ये चीज़ समझिएगा और उसके बाद ही तो गाइस एक्ट करिएगा। आपको टाइम मिलेगा तो ही
आपको बेटर एज मिलेगा। तो कंपनी का इस बीच में गिरी थी, ऐसा कोई डाउट नहीं है, लेकिन यस, जब एक गुड न्यूज़ आती है ना तो कंपनी का इस रिवॉर्ड भी देती है। कंपनी में अगर आप कोई भी लेवल्स में निवेशित हैं तो कंटिन्यू करें। कंपनी की बैलेंस शीट मुझे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भांति काफ़ी अच्छे केपीआर में लगते हैं। ऑटो की बात की जाए तो जी हाँ गैस, इस कंपनी में भी फाइनली ब्रेकआउट हमें देखने को मिल ही गया था, बट उसके बाद बाजार में गिरावट हमें देखने को मिली, स्टॉक भी गिरा। और मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है कि स्ट्रॉन्ग Q1 के नंबर्स के बाद और ऑफकोर्स इस कंपनी में जो तेज़ी हुई थी, अगर सब कुछ सही रहा तो जो गैस केपीआर मिल में हमने देखा है ना, वो जमुना ऑटो में भी हम लोग देख सकते हैं। जमुना ऑटो को दोस्तों डिस्कस करने का सबसे मेन कारण क्या है कि लॉन्ग टर्म कॉन्सोलिडेशन बॉक्स से फंसा हुआ है। और जिस दिन गैस पुराना हाई तोड़ के नया हाई लगेगा ना, पीए इंडस्ट्रीज, यूएनओ मिंडा और केपीआर मिल में जो पैसे बनते हुए देखने को मिले ना, वो देखने को मिलेगा। डेट टाइम किसी को पता नहीं, कब तेज़ी आएगी, कब न्यूज़ आएगा, लेकिन दोस्तों कंपनी अपने इंडस्ट्री पीयर से काफ़ी सस्ते भाव पे और वैल्यूएशन पे मिल रही है। एल की बात की जाए तो एफसीएल भी एक अच्छी कंपनी है, डेफरी कंपनी है। और यस, कंपनी को पिछले कुछ समय से जो तेज़ी मिली थी वो स्वाहा होते हुए देखने को मिली। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज के दिन में जो बाज़ार की कंडीशन थी और कल के दिन में थी, तो केमिकल्स में गिरावट तो हुई, बट उतनी बड़ी गिरावट हमें केमिकल्स में देखने को नहीं मिली। और कंपनी 400 के पास अगर स्टेबल होती है ना, मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से गैस हमें एक फाइनल जो ब्रेकआउट है उसकी कन्फर्मेशन मिल सकती है। तो कंपनी भागी भी थी, उसके बाद हमें फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला, बट कंपनी अच्छी है, एक बहुत ही क्रूशल जो सपोर्ट लेवल पे है ना, इस पर चलते हुए देखने को मिल रही है और इसको तोड़ नहीं रही है। जब तक ऐसे इसके ऊपर चल रहा है तो कंपनी का ट्रेंड अप ही है। रही बात कंपनी के साइज़ की, छोटी है बट कंपनी दमदार है। इस कंपनी में अगर आप निवेशित किए हैं ना, इसको आप होल्ड करें। सन फूड की बात कीजिए तो जी गैस, इस कंपनी में भी काफ़ी दम है, लेकिन कंपनी Q1 के नंबर्स कब आएंगे उसकी पुष्टि नहीं हुई है। कंपनी बीच में 600 के आसपास गई भी थी और फिर से गैस वापस घूम के 550 के आसपास चल रही है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी यूएसपी ग्रोथ है, जो कि इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ी बहुत डगमगाई है, बट कंपनी के कैपेक्स काफ़ी अच्छे हैं। और मेरा कैसे ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है ना, इस फाइनेंशियल ईयर के Q3 से इनके बहुत सारे कैपेक्स का जो रिजल्ट है ना, वो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में हिट होना शुरू होंगे, ऐड होना शुरू होंगे, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। आपने इतना टाइम दिया, 2 क्वार्टर से और सही, बिकॉज जब जब इस कंपनी में तेज़ी आएगी ना, उस दिन काफ़ी तेज़ कंपनी भागेगी। ऐसा कि हमने बहुत सारी कंपनीज में देखा भी है, तो कंपनी काफ़ी मजबूत है, सॉलिड है। इस कंपनी को एकोमोडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करिए। कब टाइम चेंज होगा ये किसी को पता नहीं, बट जिस दिन का टाइम चेंज होगा ना, कंपनी जितना परेशान आपको कर रही है, इक्वली आपको रिवॉर्ड भी दे सकती है। इंडिया की बात की जाए, कुछ एडजस्टमेंट हमें इनके नंबर्स में देखने को मिले और ओवरऑल देखा गया ना, तो कंपनी के नंबर्स ठीक ठाक वे से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एडजस्टमेंट को हटाइए, मतलब जोड़िएगा, तो कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। और एडजस्टमेंट को देखिएगा ना, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। यहाँ दोस्तों देखा गया तो रिलैक्सो, बाटा और बहुत सारी चप्पल वाली कंपनी ने ना बहुत लोग को निराश किया। सच बताऊँ तो रिलैक्सो और बाटा दोनों का इस कंपनी की बात की जाए काफ़ी मजबूत है, लेकिन वही कहानी है कि जब से गैस जीएसटी बढ़े थे ना, तब से कंपनी में उतनी बड़ी तेज़ी नहीं आई और फुटवेयर्स कंपनी की कंडीशन अभी भी ख़राब है। बट गैस रिलैक्सो ने तो जो गाइडेंस दिए थे कि आने वाले कल में वो अपने एक्सपेंशन को बढ़ा रहे हैं, और कोई हीट वेव एंड ऑल का कुछ कहानी था दोस्तों। तो ये सब कंपनी अच्छी है, बट यस, थोड़ा बहुत चैलेंजिंग पीरियड ना इन सब कंपनी के लिए ज़रूर है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर आप निवेशित हैं, 10 साल 15 साल टेंशन वाली बात नहीं है, बट यस, कंपनी अभी के टाइम थोड़ा बहुत स्लो चल रही है। इसकी बात की जाए तो जी हाँ, ये भी एक अच्छी कंपनी है, नंबर्स भी काफ़ी इनलाइन है। बट यस, आपने देखा कि होम फर्स्ट के नंबर्स के बाद और बहुत सारे अच्छे कंपनी के नंबर्स के बाद भी ना, ये सब कंपनी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही, बिकॉज रेट कट ही सबकी जवान पे है। और रेट कट होगा तभी दोस्तों ना एनबीएफसी को मेजर बूस्ट मिल सकता है। तो आपने ये भी देखा, बजाज फाइनेंस से लेके बड़ी एनबीएफसी चल ही नहीं रही है। तो क्या सारे एनबीएफसी ख़राब हो गए? क्या सारे एनबीएफसी पैसा नहीं बनाएंगे? नहीं। जब तक दोस्तों भारत में घर बनेंगे, एनबीएफसी का बोलबाला रहेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि बोरोइंग कॉस्ट हाई होने की वजह से ना मार्जिन्स पर सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और यही कारण है कि बीच में कैसे ब्रेकआउट हुआ था वो भी गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप पूरा गैस रेट कट तक इन सब कंपनी को होल्ड कर पाते हैं ना, आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बिकॉज जब बाज़ार में लोन सस्ता था, स्टॉक भी रॉकेट हुआ था। इस फेज़ की बात की जाए, इस फेज़ की बात की जाए, जब से गैस लोन महंगा हुआ ना, इंटरेस्ट रेट बढ़े, तब से इन सब कंपनी में डाउन ट्रेंड हुआ। अभी कब टूटेगा, कब निकलेगा, ये किसी को नहीं पता। बट जब मैंने इतना साल होल्ड किया, 1-2 साल में और भी होल्ड करूँगा। और यस, मैं देखूँगा कि रेट कट से सही में इनको फ़ायदा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। बहुत लोगों ने ऐसी गलती मुथूट फाइनेंस में की थी, बाद में उन लोगों को समझ में आया कि कैसे गोल्ड के प्राइस बढ़ने से उनको टेलविंड मिलता है। तो वही कहानी है कि आपको पीछे से गिरावट की पीछे की वजह और तेज़ी के पीछे की वजह पता होनी चाहिए, तब जाके आपका जो एज है ना वो क्लियर होगा।
पीएल अपोलो की बात की जाए, इनके नंबर्स कैसे कब आएंगे? 10 अगस्त को कंपनी के नंबर्स Q1 के शेड्यूल्ड हैं कि Q1 के नंबर्स कैसे आएंगे। मैंने गैस एपीएल अपोलो की जगह अपोलो पाइप्स के नंबर्स को बता दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इसके एक सप्ताह पहले मुझे याद है, अब बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था, तो जी गैस उसके लिए मैं फिर से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन यस, कंपनी के नंबर्स देखते हैं कैसे आते हैं, बट कंपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। ये बाइंग जोन है। इसके बाद गैस कंपनी 200 पॉइंट के आसपास अगर गिरती है तो बहुत ही एक्यूरेट बाइंग जोन होगा। हम देखते हैं कि नंबर्स में कितना दम है और कंपनी गाइडेंस कैसे आ रहे हैं। और की बात की जाए, नंबर्स का मुझे काफ़ी इनलाइन दिखाई पड़ रहे हैं, और नंबर्स के बाद मुझे लगता है कि आने वाले कल में जो लेवल्स है 500-600, उसके लिए जो रास्ता वो खुल चुका है। नंबर्स के बाद अगर रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव होता है, स्टॉक आपको गलती से भी बिलो 400 के आसपास मिलता है, हम तब चाहें तो इस कंपनी को बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी से फॉर लॉन्ग टर्म खरीदने का सोच सकते हैं। ये हम तो टाटा पावर को, टाटा मोटर्स को मत बेचिएगा, बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले 3-5 साल में इनकी रेटिंग हो सकती है। बिकॉज कंपनी जिस हिसाब से गैस अपने बिजनेस को एक्सपेंड करिए ना, उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का इस ब्रेकआउट दी, कॉन्सोलिडेशन हुआ, फिर से ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और देखते हैं कल के दिन बाजार में रिएक्शन क्या होती है। सीटीसी की बात की जाए तो जी गैस बीच में कंपनी 1050 के आसपास गई थी, वहाँ से 100-150 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिल रही है। नंबर्स कब आएंगे? नंबर्स गैस वही 13 अगस्त के आसपास शेड्यूल्ड है। बस अभी तक चूँकि नहीं आए हैं, तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स के बाद रिएक्शन हमने देखा। जहाँ पे डिजर्विंग कंपनी है उनको भाव मिल रहे हैं, नॉन डिजर्विंग कंपनी थोड़ी गिरी है, बट कंपनी अच्छी है, कंपनी मोनोपोली है। बीच में तो गैस कंपनी 550 के लेवल्स पे आई थी, डबल भी हुई, बट मेरा ऐसा मानना है कि देखते हैं कि नंबर्स कैसे होंगे। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मोट वाला बिजनेस है, जो लॉन्ग टर्म तक चलेगा भी, और ऑफकोर्स कंपनी धीरे धीरे ना अपने ईपीएस को ही बढ़ाते रहेगी। तेल की बात की जाए, इनके नंबर्स कब आएंगे? तो इनके नंबर्स का 14 अगस्त को शेड्यूल्ड है। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कैसे बाइंग करें। मुझे लगता है कंपनी क्वालिटी वाली है, और यहाँ से गैस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से धीरे धीरे SIP आप कर सकते हैं। कि पैटर्न का दोस्तों मैंने बहुत बड़ा हेल्प लेके बहुत सारे स्टॉक्स में बाइंग लेवल्स बताया, बहुत लोगों को काफ़ी हेल्प मिला। तो टॉप से गैस अगर 38.2% के आसपास करेक्शन होता है ना, वो घुसने का अच्छा मौका होता है। तो टॉप से गैस इसको माइनस करके देखिए लेवल्स क्या आ रहे हैं। नंबर्स में अगर थोड़ी बहुत उथल पुथल हुई तो स्टॉक गिर भी सकता है, और यहाँ से गैस आप बाय ऑन डिप्स करके फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ सकते हैं। रही बात कंपनी की क्वालिटी वाली है, और कंपनी के जो डिफेंस पैक्ट्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के संग, वो काफ़ी अच्छे वे से ग्रो हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब तक इस डिफेंस में कैपेक्स इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी हाई रहेगा, तब तक कंपनी काफ़ी अच्छा काम करते रहेगी। वेब की बात की जाए तो ये भी कैसे क्वालिटी वाली कंपनी है। इस बार Q1 के नंबर्स हिस्टोरिकली बहुत ही अच्छे थे। इसको कैसे क्वार्टरली प्लीज़ कंपेयर मत करिएगा, बिकॉज हर एक स्टॉक का कुछ कुछ क्वार्टरली नंबर्स अप एंड डाउन होते हैं। तो इनके नंबर्स Q1 की कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे थे, और गाइडेंस भी काफ़ी मजबूत थे। तो मुझसे पूछ सकते हैं सर जब सब कुछ ठीक है तो क्या अभी बाइंग करें? मुझे कैसा लगता है कि 1700 के नीचे कंपनी आएगी तो वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा मार्जिन होगा। कंपनी को हमने 880 के लेवल से कवर करना शुरू किया था। कंपनी भाग के 1 साल के अंदर ही 2700 के आसपास गई थी, तो 2700 से बहुत बड़े डिस्काउंट पे तो नहीं मिल रही है। लेकिन अगर 1700 के आसपास आती है, उससे नीचे आती है जितना गिरे, तब इसमें कुछ एक वैल्यूएशन होगी। तो कंपनी में अगर वीकनेस रही बाजार में तो स्टॉक भी गिरेगा, और वहाँ पे गैस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए खरीदने का मौका बन सकता है। अभी भी गैस वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं, बट बिलो 1700 इस कंपनी में वैल्यू ऐड होगी, और उसके बाद जितना फॉल इंटेंसिफाई होगा, हमें लॉन्ग टर्म में एकोमोडेशन करने में उतना ही मज़ा आएगा। और उसके बाद 5 साल छोड़ के ना कहानी कुछ और ही हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।